तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सलाम, तू राजा होगा, हे राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सलाम, तू राजा होगा, हे राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Jesus reigns. यीशु मसीह राज करता है। Greetings to you all in the sweet and precious name of Jesus Christ. आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। Today we would like to share the word of God from Gospel according to John chapter 16. और आज हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना के सुसमाचार उसके 16 अध्याय से हम देखेंगे। These are the final discourses of Jesus Christ. ये यीशु मसीह के अंतिम बातचीत है अपने चेलों से। Before the crucifixion of Jesus Christ, he was talking to his disciples and he was sharing his heart to his disciples. यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने से पहले चेलों से जो बातचीत, अपना हृदय से जो बातचीत है, उसको यहाँ पे देख सकते हैं। In this chapter, he was sharing about the Holy Spirit. और ये अध्याय में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। Also, he spoke about fullness of joy. और भरपूरी का आनंद, इसको भी इसमें बताया गया है। Jesus was relating sorrow and joy. यीशु मसीह विलाप और आनंद ये दोनों को मिलाकर बोलते हैं। And Jesus spoke about tribulation. और यीशु मसीह क्लेश के बारे में भी बोल रहा है। Of course, as we live on this earth, we face many tribulations in our life. जैसे कि हम इस संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी क्लेश का सामना हमें करना पड़ता है। But Jesus overcame this world. लेकिन यीशु मसीह इस संसार के ऊपर जय लिया है। If so, we can also overcome this world by the power of the Holy Spirit. तो हम भी पवित्र आत्मा की सहायता से इस संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। When Jesus spoke about the Holy Spirit, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बताता है, in verse 7, he spoke to his disciples that it is for your advantage I go. और इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है कि ये तुम्हारी लाभदायक है कि मैं जाऊं। For if I do not go away, the helper, the Holy Spirit, will not come to you. क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तेरे पास नहीं आएगा। During the final discourses of Jesus Christ, always he spoke about the Holy Spirit to his disciples. और यीशु मसीह के अंतिम जो बातचीत था, हरदम अपने चेलों से वो पवित्र आत्मा के बारे में बार-बार कहता था। He knows that he is going to heaven, so he wants to encourage his disciples that he is going to send the Holy Spirit. यीशु मसीह ये जानता था कि वो स्वर्ग में जा रहा है, इसलिए अपने चेलों को उत्साहित करने के लिए वो पवित्र आत्मा के बारे में बार-बार कहता है। That's why he spoke about the Holy Spirit again and again and again. और इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में अपने चेलों से बार-बार कहता है। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, he will convict the world of sin. जब पवित्र आत्मा आता है तो संसार को वो पाप के बारे में निरुत्तर करेगा। And also the Holy Spirit will speak about righteousness. और उसी समय पवित्र आत्मा धार्मिकता के बारे में भी कहेगा। And also about judgment. और न्याय के विषय में भी। He convicts the world of its sin. वो संसार को
पाप के बारे में निरुत्तर करेगा, because they were not believing in Christ Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। As the world is enjoying in sin, जैसे कि संसार पाप में आनंदित करता है, Holy Spirit is going to convict the world of its sin. लेकिन पवित्र आत्मा जब आएगा, पाप से जो संबंधित है उसको वो निरुत्तर करेगा। Towards the children of God, He wants to assure them that they are righteous. और वो अपने बच्चों को ये समझने के लिए मदद करता है कि वो धार्मिक है। And towards devil, He wants to judge the devil. और शैतान के प्रति शैतान को वो न्याय करना चाहता है। The judgment is already on the devil. और शैतान के ऊपर अभी न्याय आ चुका है। He is already judged. उसका न्याय हो चुका है। So when the Holy Spirit comes, He speaks the truth of the Word of God. और जब पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई है उसके बारे में कहता है। That's why He is called as the Spirit of Truth. इसलिए उसको सत्य की आत्मा कहा जाता है। More than that, He will guide us in all truth. और यही नहीं बल्कि हमें हर दम सच्चाई में वो चलाएगा। If you are a truth seeker, अगर आप सच्चाई को खोजने वाले एक व्यक्ति हैं, then you need the Holy Spirit. तो आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। He is the Spirit of truth. वो सत्य की आत्मा है। When He comes in your life, जब वो हमारे जीवन में आती है, He will guide you in all truth. वो हमें हर एक सत्य के रास्तों पे चलाता है। And who is the truth? और ये सत्य कौन है? That's a person. वो एक व्यक्ति है। More than some moral values, वो कोई विशेष गुण से, truth is a person. सत्य जो है वो एक व्यक्ति है। And His name is Jesus Christ. और उसका नाम है यीशु मसीह। That's why Jesus said in John chapter 14 and verse 6 that I am the way, the truth and the life. और इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना के 4 अध्याय उसके 6वें पद पे कहता है कि मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग हूँ। When the Holy Spirit comes in your life, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, then you can walk in truth. तब आप उस सत्य में चल सकते हो। You can walk in righteousness. आप उस धार्मिकता में चल सकते हैं। You can walk in holiness. आप पवित्र आत्मा में चल सकते हैं। He will sanctify your life. वो आपके जीवन को विशुद्धिकरण करेगा। To lead a holy life is very important for a child of God. एक पवित्र जीवन बिताना एक परमेश्वर के बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। If you are a follower of Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह के एक चेले हैं, holiness is a very important commandment in the Word of God. और परमेश्वर के वचन के बहुत ही एक प्रमुख एक आज्ञा है कि हम पवित्र बने रहें। We cannot lead an unholy life. हम एक अपवित्र जीवन नहीं बिता सकते। When we look into this world, जब हम इस संसार में देखते हैं, sin is increasing. पाप जो है वो बढ़ रहा है। Immoral activities are increasing. और पाप की जो प्रवणता है वो बढ़ रहा है। We see wickedness everywhere in this world. हर एक जगह में हम दुष्टता को देख सकते हैं। But in this world itself you can lead a holy life. लेकिन इसी संसार में आप एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं। How is that possible? वो कैसा संभव है? Through the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा। He will lead you in holiness. वो आपको पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद करे। He will give you that strength to lead a holy life. वो आपको ऐसी शक्ति देगा कि आप एक पवित्र जीवन को बिता सके। With our own strength, if we try to lead a holy life, we are going to fail. अगर हम अपने स्वयं की शक्ति से एक पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं तो हम कई बार हार जाते हैं। In actual sense, there is no good in us. क्योंकि सच्चाई में हमारे अंदर कोई भी भलाई अच्छाई नहीं है। Because we are human beings and this flesh carries so much of fleshly desires. क्योंकि हम एक शरीर में रहते हैं तो ये शरीर की बहुत ही अभिलाषा होती है। There we need the help of the Holy Spirit to lead a holy life. वहाँ पे हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है कि हम एक पवित्र जीवन को बिताएं। You desperately need the infilling of the Holy Spirit in your life.
आपको ये बहुत ही जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाए। If you ask the Lord Jesus Christ, आप अगर यीशु मसीह से पूछते हैं, He is going to bless you with the baptism of the Holy Spirit. वो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा कराएगा। And when you receive the infilling of the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं, life will be transformed. और आपका जीवन बदल जाएगा, Everything will become new in your life. और आपके जीवन में सब कुछ नया बन जाएगा। After this, Jesus spoke about the fullness of joy. और इसके बाद यीशु मसीह इस अध्याय में आनंद की भरपूरी का बारे में कहता है। Your sorrow will turn to joy. और तुम्हारा जो दुख है, विलाप है, वो आनंद में बदल जाएगा। This is a great message of Jesus Christ. और ये बहुत बड़ा एक संदेश है यीशु मसीह का। If you are going through some sorrows in your life, अगर आप अपने जीवन में किसी क्लेश, दुख से होकर जाते हैं, your sorrow will turn to joy. और आपका जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। Jesus is going to perform a miracle in your life. यीशु मसीह आपके जीवन में एक चमत्कार को करेगा। You might be leading a sorrowful life. और आप एक दुख से भरा हुआ जीवन बिता रहे होंगे। And who can turn your sorrow to joy? और कौन आपके उस दुख को आनंद में बदल सकता है? This is a great promise for you. और यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा एक वायदा है। Jesus promises you that He will turn your sorrow to joy. और यीशु मसीह आपको वायदा देता है कि आपका जो दुख है वो खुशी में बदल देगा। Most assuredly I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice, and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोकित होंगे, परंतु शोक आनंद में बदल जाएगा। How is it possible to turn your sorrow to joy? और ये कैसा संभव है कि आपका जो शौक है वो आनंद में बदल जाए? Humanly speaking, this is impossible. क्योंकि मानसिक तौर से ये असंभव है। But Jesus Christ is God. लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है। He can perform a miracle in your life. वो आपके जीवन में एक चमत्कार को कर सकता है। Through that miracle, He can turn your sorrow to joy. और वो चमत्कार से आपका जो शौक है, दुख है, उसको आनंद में बदल सकता है। That same sorrowful circumstances or situation will turn to joy. वही जो अवस्था जिसमें आप दुखित थे, उसको आनंद बना सकता है। Maybe your children are causing sorrow in your life. हो सकता है आपके बच्चे आपको अभी बहुत ही दुख दे रहा है। Otherwise, your husband is causing sorrow in your life. या तो आपका पति आपके जीवन में बहुत ही आपको दुख दे रहा है। Or in some others' life, some of the circumstances are causing sorrows in their life. और किसी और के जीवन में हो सकता है कि उनकी जो परिस्थिति है उससे उनको दुख का अनुभव उठाना पड़ रहा। How is Jesus going to turn that sorrow to joy? किस प्रकार से यीशु मसीह उस दुख को आनंद में बदल सकता है? Transforming your children. आपके बच्चों में बड़ा एक बदलावट लाने से। By transforming your husband. आपके पति के जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव को लाने से। By transforming those circumstances and situations in your life. और आपकी परिस्थिति में एक बदलाव को लाते हुए। When that transformation takes place, जब वो बदलावट होती है, sorrow is turned into joy. और वो दुख जो है वो आनंद में बदल जाता है। You know the story of the prodigal son. खोया हुआ पुत्र के बारे में हम देख सकते हैं। He was a headache for his father and his family. और उसके पिता के लिए, परिवार के लिए वो एक दुख का कारण था। Maybe that father went through sorrows after sorrows in his life. और उसका जो पिता है वो दुख के ऊपर दुख को सहना पड़ा। But finally what happened? लेकिन अंतिम में क्या हुआ? There took place a big transformation in the life of that prodigal son. और वो जो खोया हुआ बेटे के जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ। When that transformation took place in his life, जब वो बदलावट उसके जीवन में हुआ, yesterday's sorrow became today's joy.
और पिछले दिन का जो दुख था वो आज आनंद में बदल गया। And that sorrowful house became a place of celebration. और जो दुख से भरा हुआ जो घर था वो आनंद से आज मनाने लगे। This is going to repeat in your life, और यही आपके जीवन में संभव है, in your home. आपके घर में। If there is sorrow right now, अगर आपके घर में आज दुख से भरा हुआ है, expect a celebration, a rejoicing to happen in your life very soon. और आप ऐसे आशा कीजिए कि बहुत ही जल्दी आपके घर में आप खुशी मनाएं, आनंदित करें। Instead of sorrows and worries, there is going to come celebration and dancing and rejoicing in your home. आपके घर में दुख, तकलीफ, उसके जगह पर खुशी, आनंद से भर जाएगा। Can you believe that? क्या वो उसको विश्वास कर सकते हैं? When Jesus spoke to his disciples about turning sorrow to joy, जब यीशु मसीह अपने चेलों से शोक को आनंद बदलने के बारे में कहता है, he knows about his crucifixion. यीशु मसीह को इस अपने क्रूसीकरण के बारे में अच्छी तरह से मालूम था। He knew about his crucifixion. यीशु मसीह को मालूम था कि वो क्रूस पर मारा जाने वाला है He was going to die on the cross of Calvary very soon. और क्रूस पर बहुत ही जल्दी वो मरने वाला है। That's why he told his disciples, even though you go through sorrows, your sorrows will turn to joy. इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि हालांकि तुम अभी दुख से होकर जा रहे हो, तुम्हारे दुख को वो आनंद में बदल सकता है। When you see my sacrifice on the cross of Calvary, क्रूस पर जो बलिदान को तुम देखोगे, you will lament, you will weep, and you will be sorrowful. तुम रोगे और विलाप करोगे, But your sorrow will turn to joy. लेकिन तुम्हारा जो विलाप है वो आनंद में बदल जाएगा। How? कैसे? The same Jesus is going to rise again on the third day. क्योंकि यही यीशु मसीह तीसरा दिन जीवित उठने वाला है। The dead Jesus rose again on the third day. और जो मरा हुआ यीशु वो तीसरा दिन वो जी उठा। The same Jesus. वही यीशु मसीह। Yesterday's sorrow turned to joy. कल का दुख आज आनंद में बदल गया। On the cross of Calvary, when Jesus was dying, और क्रूस पर यीशु मसीह जब मर रहा था, disciples were lamenting, they were sorrowful, they were crying when Jesus was dying on the cross of Calvary. और उसके चेले लोग यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहे थे, वो लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। But on the third day, on Sunday morning, their sorrow turned to joy. लेकिन उनका जो विलाप है वो आनंद में बदल गया तीसरा दिन। The same Jesus rose again. वही यीशु मसीह जीवित उठा। That's why when Jesus spoke to his disciples in verse 24, he told them, until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. इसलिए यीशु मसीह हम लोग देख सकते हैं उसके 26 पद में ऐसा कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। I'm going to bless you with fullness of joy. मैं तुम्हें पूरे आनंद से भर दूंगा। If you need fullness of joy in your life, अगर आपको आनंद की भरपूरी की आवश्यकता है, come near Jesus. आप यीशु मसीह के पास आइए। He will fill your life. वो आपके जीवन को भर देगा। He is not a partial giver. He wants to fill you with fullness of joy. वो आपको आधा बस नहीं देगा, लेकिन पूरा आनंद से आपको भर देगा। Come near Jesus. आप यीशु मसीह के पास आइए। Your sorrow will disappear from your life. आपका जो दुख है, विलाप है, वो आपके जीवन से हट जाएगा। You are going to rejoice in the Lord Jesus Christ. आप यीशु मसीह में आनंदित करोगे। In the last part of this chapter, और इस अध्याय के अंतिम भागों में again Jesus told his disciples about tribulations. यीशु मसीह फिर से अपने चेलों से क्लेश के बारे में कहता है। This world is full of tribulations. ये जो संसार है ये क्लेश से भरा हुआ है। When Jesus
spoke to his disciples about tribulations, जब यीशु मसीह चेलों से इस क्लेश के बारे में कहता है, he told them that he is the overcomer of the world. तो उन्होंने कहा कि मैं इस संसार को जीत लिया है, He overcame this world. कि उसने इस संसार के ऊपर जय लिया है। World tried to attack Jesus. पूरा संसार ये परिश्रम किया कि वो यीशु मसीह के ऊपर आक्रमण करे। World tried to put all tribulations in the life of Jesus. और ये संसार ने पूरा कोशिश किया कि वो यीशु मसीह के जीवन में क्लेश को लाए, Thus to destroy Jesus. यीशु मसीह को पूरा खत्म करने के लिए। But the world utterly failed before Jesus. लेकिन पूरा संसार यीशु के सामने हार गया। Jesus easily overcame the world. यीशु मसीह बहुत ही आसानी से इस संसार के ऊपर जय लिया। That's why Jesus is promising his disciples, I will give you my peace. और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से वायदा देता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। In the last verse, in verse 33, he said, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. और हम इसके अंतिम पदों में देख सकते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मैं ये बातें तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझ में शांति पाओ। If you are in Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह में हैं, you can experience peace of God in your life. आप अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। There are tribulations around you. आपके चारों ओर हो सकता है क्लेश से भरा हो, You may be going through sufferings. आप बहुत ही क्लेश से होकर जा रहे होंगे, But if you are in Jesus, लेकिन अगर आप यीशु मसीह में हैं, you will have peace. तो आपको शांति होगी। Peace which surpasseth all understanding. वो शांति जो सारे बुद्धि के ऊपर है। That's why Jesus promised them that I will give my peace to you. इसलिए यीशु मसीह उनको ये वायदा देता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। In the world you will have tribulation, संसार में आपको क्लेश होगा, but be of good cheer. परंतु साहस रखो, I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। It's a wonderful, great message from Jesus Christ. ये बहुत बड़ा एक संदेश है यीशु मसीह के ओर से। Be cheerful. आप साहस रखो, Forget about your sorrows, आपके दुख के बारे में आप भूल जाइए, because Jesus overcame this world. क्योंकि यीशु मसीह इस संसार के ऊपर जय को प्राप्त किया है। So you are also going to become an overcomer. तो जरूर आप भी इस संसार के ऊपर जय को प्राप्त कर सकते हैं। Join with us in prayer. आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। We are going to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करने जाएं। If you have not accepted Jesus as your personal Savior until now, अगर अभी तक आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माने, this is a blessed opportunity for you to accept Jesus as your personal Savior and Lord. ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। And also, if you are going through some physical sicknesses on your body, अगर आपके शरीर में कोई बीमार है, we are going to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Right now, Jesus Christ is going to heal you. और इसी वक्त यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। Father, in the name of Jesus, we pray for these precious people. स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से इस बहुमूल्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Have mercy on these dear people. प्रभु आप इनको ऊपर करुणा कीजिए। Open their hearts, Master. प्रभु आप उनके हृदय को खोल दीजिए। Let them receive Jesus in their lives. प्रभु होने पाए कि वो यीशु मसीह को स्वीकार करें। Let them accept Jesus as their personal Savior and Lord. वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु ग्रहण करें। Master, bless your dear people. प्रभु आपके इस लोगों को आप आशीष दें। If they are going through some physical sicknesses on their body, please heal them, Master. प्रभु आप उनको चंगा कीजिए। We take authority in the name of Jesus Christ of Nazareth. हम यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार को लेते हैं And we command every sicknesses to come out of their bodies. और हर एक बीमारी को उनके शरीर से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। In the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के नाम से Be healed. आप चंगे हो जाओ। Receive your healing. आप अपनी चंगाई को प्राप्त करो। Lord Jesus, bless your precious dear people. यीशु मसीह आपके इस लोगों को आप आशीष दे। Prosper them in every area of their lives.
प्रभु आप इनके जीवन के हर एक मेघला में बढ़ोतरी दे। In Jesus' mighty name we ask you, Heavenly Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता। Amen. आमीन। A wonderful, great thing has happened in your life. आपके जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया है। He had blessed you with fullness of joy. आपके जीवन में वो उसका आनंद से भर दिया है। Go ahead rejoicing. आप आगे बढ़िए, उसमें आनंदित मनाइए। God bless you. आपको परमेश्वर आशीष दे। Amen.